हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम सर ऑफिशियल के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो हम कक्षा 9th के विषय गणित का विषय गणित का निदानात्मक कक्षा हेतु जारी की गई पुस्तक हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये बनने वाली चैप्टर नंबर 4 पर आधारित। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आप लोगों के पास दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि इस प्रकार के आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और तुरंत मिल सके। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में किस टॉपिक पर बात किए थे। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था बेटा, ये निर्देशांक ज्यामिति पर हुआ था, जो कि आप लोगों की 8 अंक की यूनिट थी। तो हम 1, 2, 3 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं देखा होगा तो ये चैप्टर की लिंक हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप लोग वहाँ पर जाकर क्या काम कर सकते हैं, इस चैप्टर को देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण, भूमिका, रैखिक समीकरण का हल और सारांश। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से अध्याय नंबर 4 की बात करते हैं अपन, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको सबसे पहला क्या प्रश्न दिया है देख लेते हैं। मिनट, चैप्टर 3 फ्रेंड्स, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4। हाँ, ये था आपका चैप्टर नंबर 4, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका अपन पूरा डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं और आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहना बेटा, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हमको ये चैप्टर का कैसे हम लोगों को इसमें फुल मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए बच्चा, सबसे पहले यहाँ पर हम सही विकल्प की बात करते हैं कि y = 3x + 5 ठीक का एक अद्वितीय हल होगा। केवल दो हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कोई हल नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर y मैं इस देखिएगा y = 3x + 5 की बात करता हूँ, तो यहाँ पर अपन y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू चेंज करते तो y की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू चेंज होने पर y की जो वैल्यू है बहुत सारी मिलेगी। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। समीकरण x - 2y = 4 निम्न में से कौन सा एक हल है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर मान रख के देखते हैं। पहले वाले में x का मान 4 है, फिर 0 है। दूसरे वाले में x का मान 0 है, 4 है। तीसरे वाले में x का मान 4 और 2 है ना। और इसमें x का मान 8 और फिर y का मान कितना है, 4 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मान रख के देखते हैं। x - 2y बराबर में हो जाएगा 4। तो हमको x की वैल्यू क्या रखे और y की वैल्यू क्या रखे कि हमको 4 मिले। तो x की वैल्यू 4, 2 × y की वैल्यू 0, तो 2 0 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4 - 0 बराबर 4 बराबर क्या मिल गया अपने को, 4 मिल गया। इसका मतलब ये है कि हमको कौन सा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 और 0 इस समीकरण का हल होगा, 4 0। प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण 2x + 5 बराबर 0 में कितने चर हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर चर की बात करते हैं तो केवल एक ही चर है x, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ax + by + c के रूप में समीकरण को क्या कहते हैं। तो ax + by + c, इसे अपन दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 5, x - 7 = 0 दिया है। तो आपको बोला है कि x का मान क्या होगा, तो अपन x जैसे का वैसा रखेंगे, -7 का पक्षांतर कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, +7। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन लोग सही विकल्प के प्रश्नों को देख चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं सही जोड़ी बनाएंगे।
तो सही जोड़ी में देखिए बच्चा, पहला प्रश्न क्या दिया है, 4x + 3y = 12 दिया है का एक हल है। तो इसका अगर यहाँ देखते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या रखना है ताकि हमको 12 प्राप्त हो जाए। अगर हम x की वैल्यू 4 रखते हैं, देखिए 4 × 4 प्लस 3 × y की वैल्यू अपन रखते बेटा 0, तो 4 × 4 = 16 प्लस 3, ठीक है, ये नहीं हो सकता, 4 0 0 4 रख के देखते हैं। 0 4 मतलब x की वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगी 0, तो 4 × 0 प्लस 3 × y की वैल्यू हो जाएगी 4 = 12 आ रहा है कि नहीं, 4 शून्य 0 प्लस 3 × 12 = 12, 12 = 12 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पहले का ई हो जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है फ्रेंड्स ax + by + c = 0। यहाँ पर बोला है यदि 2x + y = 7 है, x = 0 है, तो y का मान याद कीजिए। देखिए हम लोग निकाल कर देखते हैं, x की वैल्यू 0 है तो, और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 गिवन है यहाँ पर, और जो y की वैल्यू दी है फ्रेंड्स x = 0 और y का मान निकालना है, तो 2 × x की वैल्यू 0 प्लस y बराबर कितना हो गया 7, तो ये हो गया 0 + y बराबर में 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 7 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया 7, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x - 2y = 4 का एक हल है। तो x - 2y = 4 का एक हल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका हल हो जाएगा 4 और 0, आप x की वैल्यू 4 रखेंगे और y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 4 - 0 = 4 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आप लोगों के पास यहाँ पर ये दिया है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। 2x + 3y = 12 में कितने चर हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा दो चर हैं, कौन कौन से, x और y। तो आपको चरों की संख्या कितनी लिख देना है, 2 लिख देना है, ठीक, आपको लिखना है। अतः दिए गए समीकरण में कितने चर हैं, इसमें 2 चर हैं। कितने चर हैं, चरों की संख्या पूछा है तो केवल 2 चर लिखेंगे आप। सेकेंड, x + 7 = 0 में x की घात क्या है। तो देखो x की पावर कुछ नहीं, मतलब x की पावर 1 होती है, तो यहाँ पर एक घात है इसकी। 2x² + 3x + 4 में x की अधिकतम घात क्या होती है। तो जो चर की अधिकतम घात होती है वही x की अधिकतम घात, देखिए फ्रेंड्स 2 है। x - 4 = 0 में x का मान क्या होगा, तो 4 का पक्षांतर करेंगे तो x - 4 = 0 है, 4 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा +4, +4 राइट आंसर हो जाएगा। यदि 3x = 24 है तो x का मान क्या हो जाएगा बेटा, तो देखिएगा 3x = 24 है तो x का मान निकालना है, तो 24/3, तो 3 8 24, तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा, ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि x + 24 = 0 है, जब 24 का पक्षांतर इधर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स -24, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, यदि x/3 बराबर में कितना दिया है 6, तो x बराबर 6 और 3 का तिर्यक गुना हो जाएगा, तो 6 तिया कितना हो जाएगा फ्रेंड 18 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8, देखिएगा x/3 = 2/7, तो क्या हो जाएगा x बराबर तिर्यक गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 बटे में कितना हो जाएगा 7, इसका राइट आंसर 6/7 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 9 के बारे में। 2x - 3y = 5 के कितने हल संभव हैं। तो फ्रेंड्स जब भी कोई आप लोगों के पास रैखिक समीकरण होता है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो आप लोगों को इसका आंसर लिखना है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते
है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 10, x बराबर 2 y इजिकल टू 1 हो तो 2x प्लस 3y इजिकल टू k में k का मान याद कीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर मान रख के देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 10 देख रहे हैं, x बराबर 2 और y बराबर 1 है। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 रख दिए प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी रख देंगे 1। तो हम k का मान निकालेंगे यहाँ पर, इजिकल टू में आ जाएगा आपका k, 2 दूनी 4 प्लस 3 का 3 बराबर में k का मान कितना हो गया 4 और 3 7। राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 9 बराबर 0 को दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखिए। तो अगर हमको इसको दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है तो यहाँ पर दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है तो देखिए फ्रेंड्स क्या हो सकता है, हम इसको क्या लिखेंगे। सबसे पहली बात तो 2x प्लस 9 है। ठीक है, आपके पास क्या दिया है 2x प्लस 9, तो दो चर वाले समीकरण के रूप में तो 2x बराबर में क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। अब इसमें दो चर तो नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि अभी भी हमारे पास चर कितना है फ्रेंड्स, अभी भी हमारे पास यहाँ पर चर एक ही है। दो चर वाला समीकरण हमको इसको बनाना है, तो इसे बनाने के लिए मुझे लगता है कि दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसा ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न होना चाहिए कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू -9/2 हो जाएगी फ्रेंड्स, x का मान। ठीक है, इसको दो चर समीकरण के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर हमको दो चर वाले समीकरण, चलो एक कोशिश भी कर सकते हैं अपन, 2x प्लस 9y की पावर 0 बराबर में 0 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। क्योंकि देखो x और y की पावर 0 का मान तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पर देखो दो चर बन गया ax प्लस by। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। लेकिन होना तो ये क्वेश्चन अगर ऐसा बोलता है कि x का मान निकालिए तो ये आंसर हो जाएगा, और दो चर के रूप में व्यक्त कीजिए तो इस तरीके से बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 12 के बारे में बात करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है फ्रेंड्स ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0 होता है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं। सत्य असत्य लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 4 में जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, रेखा y इजिकल टू के एक्स बिंदु मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आपको इसके सामने लिखना है सत्य। x बराबर 2 और x माइनस 2 बराबर 0 का एक हल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, x अगर 2 रखते हैं तो 2 माइनस 2 इजिकल टू 0, ये समीकरण का हल है, नहीं है बोला है, तो ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा। 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। हाँ फ्रेंड्स, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है, सत्य हो जाएगा। मैं यहाँ सही और गलत का चिन्ह लगा रहा हूँ, आपको इधर में सत्य असत्य लिखना है। ठीक है, -2 0 y इजिकल टू 2x प्लस 4 का संगत हल है। मान रख लेते हैं फ्रेंड्स, 2 इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस में हो जाएगा 4, तो -4 प्लस 4 ये हो जाएगा 0, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, का संगत हल है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो फ्रेंड्स ये भी सत्य है, क्योंकि अभी मैंने बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 में पहला प्रश्न आपको ये बोला है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। जो बिंदु दिया है इसमें x की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, ये है 3, y की वैल्यू कितनी है 4, तो हम मान रख देते हैं 3 इंटू वाई की वैल्यू 4 इजिकल टू a इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस में हो जाएगा 7, 3 चौ 12 बराबर 3a प्लस में हो जाएगा 7, 12 में से 7 गया चल जाएगा फ्रेंड्स, 12 माइनस 7 इजिकल टू 3a, तो ये हो जाएगा 5 इजिकल टू 3a, तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा 5/3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका जो राइट आंसर लिखेंगे आप 5/3 लिखेंगे, a का मान कितना हो जाएगा 5/3। कैसे बना समझ में आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक खालिस्तान होता है,
तो एक दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका आलेख एक सरल रेखा होता है, सरल रेखा होता है। समीकरण x इजिकल टू एक आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती, तो यहाँ पर समांतर हो जाएगा, पैरेलल। नेक्स्ट x इजिकल टू 0 खालिस्तान का समीकरण है, तो ये x अक्ष का समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए, कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। देखिए बच्चा, अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 6, है ना। यहाँ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए बच्चे क्या बोला है इसमें कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दो भारतीय बल्लेबाज ने एक साथ मिलकर 176 रन बनाया। इस जानकारी को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो हम बोल सकते हैं कि दो भारतीय बल्लेबाज एक्स व वाई है, एक्स और क्या है बोलो वाई। ये दो भारतीय बल्लेबाज है, पहला भारतीय बल्लेबाज एक्स और दूसरा भारतीय बल्लेबाज वाई है। इन दोनों ने मिलकर, मतलब दोनों ने इनको जोड़ दिए तो कितने रन बनाए, 176 रन बनाए। बस यही दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 की बात करते हैं। इसमें दिया है फ्रेंड्स को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए और ए बी सी के मान लिखिए। मैं इसका पक्षांतर कर देता हूँ इधर की ओर, ठीक है। तो 2x प्लस 3y माइनस में हो जाएगा फ्रेंड्स 9.35, क्योंकि ये प्लस में है, जब बराबर के चिन्ह के इधर आएगा तो माइनस में आएगा, इजिकल टू 0। अगर मैं इसकी तुलना करता हूँ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के बारे में बराबर 0, तो ए की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी -9.35। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 के बाद में अपन बढ़ते प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 बोला है बेटा कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल याद कीजिए। तो पहली बात x प्लस 2y बराबर 6 के हल निकालना है फ्रेंड्स, अलग अलग। तो आपको अपने दिमाग से x की वैल्यू कुछ भी रखना है, तो y की वैल्यू आपकी निकलेगी। x इजिकल टू पहले मैं 0 मान लेता हूँ, x इजिकल टू 0 रखने पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2y बराबर में हो जाएगा 6। हमको यहाँ पर y की वैल्यू निकालना है, तो 2y बराबर में हो जाएगा 6। तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा बट फ्रेंड्स 6/2 बोले तो आंसर हो जाएगा 3। तो पहला हल निकल गया ये 3। दूसरा, आप x का मान या x का मान आप क्या रख सकते हैं, आप -1 रख सकते हैं। तो -1 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2y बराबर में कितना हो जाएगा 6। माइनस का पक्षांतर करेंगे तो 2y बराबर में 6 प्लस में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान निकालना है, y इजिकल टू 6×5 11 बटे में कितना हो जाएगा बेटा 2। ये दूसरा हल निकल गया। तीसरा हल निकालने के लिए आप अपने मन से x की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं। जब आप x की वैल्यू देखो, दो हल लिख लीजिएगा ये दोनों। पहले मैं तीसरे हल की ओर बढ़ता हूँ। तीसरा हल देखिएगा, x इजिकल टू, अब अपने दिमाग से हम लोग रख देते हैं x इजिकल टू 1 हो गया, -0 हो गया, 1 हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 2 रख देते हैं। जब हमें x की वैल्यू 2 रखने पर हम ये देखते हैं कि 2 प्लस 2y बराबर में कितना हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू निकालते हैं तो 2y इजिकल टू बेटा हो जाएगा 6 - 2। तो y इजिकल टू 6 - 2 बोले तो आपका 4/2 हो जाएगा। 2 2 जब 4, तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 2। जब x की वैल्यू 2 रखे तो y की वैल्यू भी 2 निकल गई। ये तीसरा हल निकल गया। अब चौथे हल में हम x की वैल्यू को 4 रख देते हैं, x की वैल्यू को कितना रख देते हैं 4। देखिए फ्रेंड्स, 4 रखने पर कुछ भी अपने दिमाग से कुछ भी रख देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 2y बराबर में हो जाएगा 6। 2y बराबर हो जाएगा 6 - 4। 6 - 4 का मतलब 2। 2y बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 1 आ जाएगा।
इस तरीके से हम लोगों को ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 के बारे में बात करते हैं। इसके 2 हल याद करना है फ्रेंड्स। देखिएगा, अब हमको इसके 2 हल याद करना है। प्रश्न क्रमांक 9 के 2 हल याद करना है। तो प्रश्न क्रमांक 9 में देखिए, आपके पास दिया है 4x + 3y = 12 + 12 दिया है, +12 इजिकल टू दिया है फ्रेंड्स 0 के 2 हल याद कीजिए। पहले x बराबर 0 रखने पर मान निकाल सकते हैं अपन। 0 रखने पर 0 रखेंगे तो 4 × 0 + 3y प्लस में कितना दिया 12 इजिकल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 3y 12 का पक्षांतर कर देंगे तो -12 हो जाएगा। 3 × 3 = 3 × 4 = 12। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी निकल गई -4। ये आपका पहला हल निकल गया फ्रेंड्स। दूसरा हल उसी प्रकार आप लोग x = 0 रखें। अब x = 1 रख के देखिएगा। x = 1 तो क्या हो जाएगा 4 × 1 प्लस में 3y प्लस में 12 इजिकल टू 0। 12 और 4 आपका कितना हो जाएगा 16 प्लस 3y बराबर में हो जाएगा 0। y का 16 का पक्षांतर कर देंगे तो 3y बराबर -16। अगर y की वैल्यू लिखेंगे तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा -16/3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पता है, हमने अपने मन से 2 हल याद कीजिए। पहला हल है -4 और दूसरा हल है -16/3, है ना। x की वैल्यू क्या क्या रखने पर क्या क्या प्राप्त हुआ। समीकरण के 4 हल लिखना है फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसको भी हम लोग। क्या दिया है 12x + y बराबर में दिया है 7। तो पहले x इजिकल टू आप 0 रख दें। 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या हो जाएगी देखिएगा। 12 × 0 0 हो जाएगा प्लस y प्लस में 7 इजिकल टू 0 y इजिकल टू क्या दिया है आपके पास 7 दिया है। तो y का मान कितना निकल गया 7। तो आपका पहला हल निकल गया 0 और 7, x और y 0 और 7। दूसरा हल निकालते हैं। तो दूसरे हल में x का मान आप अगर 1 रख देते हैं, x का मान 1 रखते हैं तो क्या निकल जाएगा देखिएगा 12 × 1 प्लस में y बराबर में हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 12 + y इजिकल टू 7। तो y इजिकल टू 7 - 12, तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी -5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -5। इसी प्रकार 2 हल हो गए। हाँ, आप लोग x का मान 3 रख के भी हल निकाल सकते हैं, x का मान 4 रख के भी हल निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है फ्रेंड्स कि 3 और 4 रख के भी इस तरीके से y के मान को आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 11। इसके 4 अलग अलग मान निकालने हैं अपने को। कितने मान निकालना है 4 अलग अलग मान निकालना है। तो कौन कौन से 4 मान होंगे बेटा। अपने हिसाब से मैंने बताया कि x की वैल्यू पहले 0 ले सकते हैं आप, फिर 1 ले सकते हैं, फिर -1 भी ले सकते हैं, फिर आप 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो इन्हीं मान के आधार पर हम लोग यहाँ पर मान रख देते हैं। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2y किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर। तो 2 × 2 2 × 3 6। तो x जब 0 रखे तो y का मान कितना निकल गया 6। दूसरा हल देखते हैं। 4 हल अलग अलग याद करना है। दूसरा x की वैल्यू 1 रखते हैं। तो 1 रखने पर अपन देखते हैं कि 1 + 2y बराबर में हो जाएगा 6। तो 2y बराबर में 6 - 1, तो 6 - 1 5 हो जाएगा। 2y बराबर हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू निकल जाएगी 5/2। तो ये दूसरा हल हो गया बेटा। अगर अपन 1 मान रखते हैं तो इसका मान कितना आ जाता है 5/2 आ जाता है। ये 2 हल निकल गए। तीसरा हल आपको इसी प्रकार लिखना है। x का मान मैंने कितना माना x इजिकल टू -1 रखने पर तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स -1 + 2y बराबर में हो जाएगा 6। तो 2y बराबर 6 + 1, 2y बराबर 7।
तो y इजिकल टू 7/2, ये आप लोगों के लिए तीसरा हल निकल जाएगा। उसी प्रकार चौथा हल 2 रख के निकालना है, 2, तो ये हो जाएगा, देखिए मैं सबको क्लीन कर दे रहा हूँ एक बार। 2 रख के निकालना है, x इजिकल टू कितना रखने पर, 2 रखने पर, तो 2 धन 2y बराबर में हो जाएगा 6, तो 2y बराबर 6 - 2, तो 2y बराबर 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, y का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है, इस तरीके से ये 2 और कितना बन गया, 2 बन गया इसका हल। तो हमने इस तरीके से कौन सा प्रश्न देख लिया, प्रश्न क्रमांक 11। अब हम प्रश्न क्रमांक 12 की ओर बढ़ते हैं। इसमें k का मान निकालना है फ्रेंड्स। जब x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू कितना हो, 2 हो, x का मान 1 रखना है, y का मान कितना रखना है, 2 रखना है। तो मान रख देते हैं 4 × x का वैल्यू 1 प्लस 3 × y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 बराबर में हो जाएगा k, तो 4 1 4 प्लस 3 दूनी 6 बराबर k, तो 6 और 4 10 बराबर में k का मान कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो शायद ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो मैंने आप लोगों को यहाँ के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के लिए फ्रेंड्स बस इतनी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।